नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube परिवार में। और जैसे कि बीच में 3-4 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि व्यक्तिगत बहुत सारी समस्याएं थी। तो इसी वजह से उस समस्याओं में उलझे होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। और आज से क्लास फिर कंटिन्यू रहेगी और कोशिश ये रहेगी कि मतलब एक वीडियो सुबह और एक वीडियो शाम, दोनों मतलब टाइम एक वीडियो हम अपलोड करें ताकि आपका सिलेबस तेज़ी से पूरा हो सके। और जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं बचा हुआ है, तो इसलिए हम अपने सिलेबस को तीव्र गति से पूरा करते हुए हम लोग अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे वो टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइमन कमीशन। और ये साइमन कमीशन से जो सवाल बनते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ मैप बेस भी सवाल बनते हैं। और मैप बेस सवाल के साथ साथ इसमें जो सवाल बनते हैं वो आपका डिस्क्रिप्टिव भी बनते हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साइमन कमीशन का संबंध जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय से है, तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ये जो साइमन कमीशन है इसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, ये आप देखिए इसका गठन कब किया गया। और गठन के बाद इसका जब गठन हुआ तो वास्तव में इसका गठन जिस समय होना था उस समय ना होकर उसके पहले ही हो गया, यानी कि समय से पूर्व इसका गठन क्यों हुआ, समय से पूर्व गठन क्यों, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विरोध का कारण। जब साइमन कमीशन भारत में आया तो आने के बाद इस साइमन कमीशन का स्वागत नहीं बल्कि विरोध किया गया, तो हम लोग इसको भी देखेंगे कि क्यों विरोध किया गया, और विरोध किया गया तो किस तरीके से किया गया, कहाँ कहाँ किया गया, हम लोग सारी बातों को देखेंगे। उसके बाद साइमन कमीशन जब भारत में आया तो उन्होंने क्या किया, यानी कि उसका क्या निर्णय लिया उन्होंने, तो उनकी सिफारिशें देखेंगे। फिर साइमन कमीशन के महत्व पे चर्चा करेंगे कि आखिर साइमन कमीशन का महत्व हमारे लिए कैसे है और क्या है, इसके अलावा साइमन कमीशन में क्या कमियां रही, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और टॉपिक पे आने के पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं साइमन कमीशन से। तो एक सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सवाल आपके सामने लिखा गया है, आप देख पाइए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। रिपोर्ट का मतलब यही सिफारिश की बात कर रहा है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसके अलावा इसी में और है कि कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की थी, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पुनः पूछे जाने की संभावना इसकी लगातार बनी है। दूसरा सवाल जो है वो आपके सामने दिख रहा है कि साइमन कमीशन और इसकी रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए, यानी कि आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 जगह पे है। इसका मतलब साइमन कमीशन की जो सिफारिश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो साइमन कमीशन और इसकी रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन कितने आसान हैं, बहुत ही आसान सवाल हैं। आप चाहें तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं और पूरे के पूरे 6 नंबर और 4 नंबर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक ये है मेरा कि साइमन कमीशन का गठन। अगर हम साइमन कमीशन के गठन की बात करें तो देखिए ऊपर से हेडिंग डाली गई है, साइमन कमीशन का गठन, आप हेडिंग देख पा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो साइमन कमीशन है इसके गठन की बात करें तो इसका गठन जो है ये क्यों हुआ, तो हम इसको देखें तो इसका गठन इसलिए हुआ क्योंकि 1919 का एक्ट आया। जैसे बहुत सारे भारत में बहुत सारे एक्ट यानी कि अधिनियम आए, और उन एक्ट के माध्यम से भारतीयों पर शासन करने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए। तो वैसे 1909 का एक्ट आया, और 1909 के एक्ट के बाद एक जो दूसरा एक्ट आ रहा है उस एक्ट को कहते हैं 1919 का एक्ट। वैसे एक्ट तो 1909 से नहीं बल्कि 1773 से आ रहा है। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप सुने होंगे, फिर 1781 का एक्ट, फिर 1784 का एक्ट, फिर 1795 का एक्ट, फिर 1806 का एक्ट, इस तरीके से बहुत सारे एक्ट आए।
और उसी क्रम में 1919 का एक्ट आया, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो 1919 का एक्ट था, इसको हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम। तो ये भारतीयों पर शासन करने के लिए ये एक्ट या अधिनियम आया था, इसीलिए 1919 के एक्ट को भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। तो जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, तो भारत में प्रशासन की जाँच करने के लिए जो लागू हुआ था 1921 में, ठीक, ये आया तो 1919 में था, लेकिन लागू किया गया 1921 में। और उसी एक्ट में एक बात भी लिखी गई थी, ये देखिए लिखा भी है, उसी एक्ट में एक यह बात भी लिखी गई थी कि क्या लिखा गया था कि भारत में प्रशासन की समीक्षा करने के लिए, भारत में प्रशासन की समीक्षा करने के लिए कि भारतीय कितने योग्य हैं, उनको क्या अधिकार दिए जाएं, तो 10 वर्ष पर, प्रत्येक 10 वर्ष पर एक कमीशन का गठन किया जाएगा, ठीक। तो ये बात उसमें लिखी गई थी। तो 1919 का एक्ट आया था और 10 साल के बाद दोबारा एक और एक्ट की, यानी कि एक्ट लाने की बात की गई थी। तो 1919 में आया था, तो आना चाहिए था इसको 1929 में, लेकिन आ गया आपका कब ये, तो इसकी बात देखें तो 1921 में ये लागू हुआ, तो आना था इसको जो है 1929 में, लेकिन आ गया 1927 में। तो हम लोग इसी को देखेंगे। तो 10 वर्ष पर एक कमीशन का गठन किया जाएगा, इसीलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। तो आप देख रहे हैं साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, तो इसलिए किया गया कि 1919 के एक्ट में साफ साफ कह दिया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो भारत में प्रशासन की जांच करेगा। तो 1919 में एक आया था, आना चाहिए था 1929 में, और इसी उद्देश्य से इसका गठन किया गया, किसका, साइमन कमीशन का। अब सवाल यह है कि 1919 में गठन किया गया, तो 1929 में किया जाना था, लेकिन ये आ गया 1927 में, इसका मतलब समय से पहले आ गया। तो समय से पूर्व गठन क्यों, अगली हेडिंग हम लोग ये पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि साइमन कमीशन का जो गठन किया गया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समय से पहले क्यों गठन इसका कर दिया गया, इस पे सवाल बनते हैं। तो वही हेडिंग डाला गया, समय से पूर्व गठन क्यों। तो इसको हम समझते हैं कि क्यों इसको समय से पूर्व गठित कर दिया गया। तो इसलिए किया गया, इसलिए कि 1929 में ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में चुनाव था। आना इसको 1929 में था, लेकिन 1929 में इसलिए नहीं आया क्योंकि 1929 में ब्रिटेन में चुनाव था। और उस चुनाव में क्या था कि उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था स्टैनली बाल्डविन। तो ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इनका संबंध था कंजर्वेटिव पार्टी से। अब बात पूरी कहानी समझिए। 1929 में ब्रिटेन में चुनाव था, उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनका नाम है स्टैनली बाल्डविन, और इनका संबंध है कंजर्वेटिव पार्टी से, यानी कि अनुदारवादी दल से ये थे, और ये उस समय प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने इस साइमन कमीशन का गठन किया, और जब साइमन कमीशन का गठन किया तो इनको ये था कि इस बार जब चुनाव होगा तो इस चुनाव में 2 दल थे, एक कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा उदारवादी दल, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के लोग सोच रहे थे कि हमारी छवि तो उतनी अच्छी है नहीं, कहीं हो सकता है कि इस चुनाव में हम चुनाव हार न जाएं, इसलिए अगर हम चुनाव हार जाएंगे, उदारवादी दल कहीं चुनाव जीत जाएगा, तो उदारवादी दल तो वैसे भी उदारवादी है, ये तो भारतीयों को स्वतंत्र करने के पक्ष में, तो कहीं ऐसा न हो कि हमारी सरकार गिर जाए और उदारवादी दल की सरकार बन जाए। तो उदारवादी दल के लोग भारत को कहीं स्वतंत्र ना कर दें, इसी डर के मारे इन्होंने क्या किया कि 1929 के पहले ही 1927 में ही एक कमीशन का गठन कर दिया। इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। तो ये बात आप समझ लीजिए कि साइमन कमीशन का गठन समय से पहले इसलिए कर दिया गया क्योंकि चुनाव में पराजित होने या हार जाने के डर की वजह से। यहाँ पे देखिए, इसीलिए कि 1929 में ब्रिटेन में चुनाव था और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन थे जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। उनकी छवि उस समय खराब हो चुकी थी, तो संभावना ये थी कि कहीं हम चुनाव हार ना जाएं और लेबर पार्टी चुनाव जीत जाए
और भारतीयों को पूर्ण स्वराज सौंप न दे। तो इसी डर के मारे इन्होंने 1929 में साइमन कमीशन का गठन न करके पहले ही साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही कर दिया। तो यहाँ तक हम लोग चीज़ों को समझ गए। तो मेरे ख्याल से टाइम कम है, अभी इसका हम दूसरा पार्ट बना के अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।